देखिए समझिए आज का टॉपिक, इसको हम बुलाते हैं डॉट प्रोडक्ट और इसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी बुलाते हैं ऑफ वेक्टर्स। इसको जरा ध्यान से समझ लीजिएगा। मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर हैं, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ थीटा। दो वेक्टर्स हैं, तो इनका जो स्केलर प्रोडक्ट है ए डॉट बी इज डिफाइंड एज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस ऑफ दैट एंगल कॉस थीटा। ऐसे डिफाइन करके छोड़ दिया गया। अब इसको हमें आगे समझना है। मान लो वेक्टर ए हमारे पास ऐसे हैं, a1 i कैप b1 j कैप प्लस c1 k कैप, और वेक्टर बी हमारे पास है a2 i कैप b2 j कैप प्लस c2 k कैप। अब आप एक बात समझिएगा अच्छे से, एक बात जानते हैं कि i j k तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स हैं। यहाँ है i कैप इसके अलोंग, यहाँ j कैप है, यहाँ k कैप है। सपोज मैं i डॉट i निकाल रहा हूं, तो i का मैग्नीट्यूड व्हाट इज द एंगल बिटवीन i एंड i? 0, तो cos 0 इज 1। सिमिलरली j डॉट j, मैग्नीट्यूड ऑफ j कैप इंटू cos 0 1 आएगा। सिमिलरली k डॉट k करेंगे, k कैप का मैग्नीट्यूड इंटू cos 0, ये भी 1 आएगा। नाउ व्हाट अबाउट द केस अगर मैं i डॉट j करूं, तो i और j के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो i का मैग्नीट्यूड, j का मैग्नीट्यूड और cos 90 क्या होता है? 0। सिमिलरली यू विल फाइंड j डॉट k इज आल्सो 0, क्योंकि एंगल कितना है? 90 डिग्री। k डॉट i इज आल्सो 0 बिकॉज दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो ये इतनी बात आपको समझ में आई? पहले तो ये बताइए भाई। अब सवाल उठता है कि a डॉट b अगर कंपोनेंट्स में दे रखा है तो उसका इवैल्यूएशन कैसे होता है। जैसे मैं यहां से निकालना चाहूंगा a डॉट b, आराम से समझना। जब भी आप डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, मान लीजिए मैंने कंपोनेंट a1 i कैप को पकड़ लिया, एक निकाल के दिखा रहा हूं, उसी तरीके से सारे निकल जाएंगे। स्केलर को स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो, i डॉट i, पहले a1 को सबके साथ मल्टीप्लाई करना है, a1 b2 i डॉट j, a1 c2 i डॉट k। अब बताओ जरा, i डॉट i तो 1 आ गया, ये क्या आएगा? 0, ये भी क्या आएगा? 0। सिमिलरली इफ यू पिक second component b1, you will proceed in the same way, plus b1 a2 j dot I plus b1 b2 j dot j plus b1 c2 j dot k. Next you will pick the third component. अब इसको पकड़ोगे तो प्लस c1 a2 k डॉट i प्लस c1 b2 k डॉट j प्लस c1 c2 k डॉट k. See, out of this only
these three component will survive, rest of them will be zero. Why? Because of the fact I dot j is 0, j dot k is 0, k dot I is 0. So we will left with only a dot b is a1 a2 plus b1 b2 प्लस c1 c2. एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपके पास वेक्टर ए ऐसे दे रखा है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप एंड वेक्टर बी इज i कैप प्लस 1/2 ऑफ j कैप प्लस 3k कैप. तो जब भी a डॉट बी निकाले तो शॉर्टकट क्या है, सिर्फ i सिमिलर कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो, i को i से, j को j से, k से k से. तो 2 इंटू 1 इसके साथ 1 है, 2 आ गया, माइनस 3/2 आ जाएगा और ये 4 इंटू 3 12 आ जाएगा. तो यहां से आपके पास आ गया ये 1/2 प्लस 12 दैट इज नथिंग बट 25/2. अब लास्ट में क्या निकल के आया, स्केलर. तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं. ये दो वेक्टर का प्रोडक्ट क्या निकल के आ रहा है, स्केलर. क्या ये बात सबको क्लियर हुई भाई? रिप्लाई करिए प्लीज टेल मी. यस सर. तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं फिर 1 बाय 1 सारा दिखाऊंगा, यहां तक का ले लीजिए पहले. डन. यस सर. ये भी ले लीजिए भाई. डन. यस सर. ओके. अब जरा आगे देखिएगा बेटा क्या है. हमने आपको डॉट प्रोडक्ट अभी पढ़ाया. यहां नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स. एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. भाई आपने डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाला था, ये दो वेक्टर्स थे ए और बी, इनके बीच में एंगल हमने थीटा लिया था. तो हमने ए डॉट बी ऐसे निकाल दिया था, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा. तो यहां इसको अगर कॉस थीटा के लिए सोल्व करें तो ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी ये आ जाएगा, और थीटा आ जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ दिस क्वांटिटी. दिस इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स. ये याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला बार बार यूज होगा आपकी 3D में. तो मतलब मैं आपको कहूँ तो रिपीटेडली मुझे यूज करना पड़ेगा इसको, ये वाले फॉर्मूले को. अब इसका सिग्निफिकेंस देखिए क्या है, आराम से समझिएगा प्लीज, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. समझिए. अब एक बात समझिएगा, इफ दिस थीटा इज 90 डिग्री, you know that cos 90 degree is 0. This will imply 0 equal to a dot b ये आ गया. तो this will imply a dot b has to be 0. अब एक बात यहां से समझने की बात है जो बच्चे नॉर्मली गलती करते हैं. यहां थीटा 90 डिग्री था, तो हमने कहा कि इफ वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0. अगर यहां ये गिवन है तो. अब इस बात को दूसरे कन्वर्स वाले पार्ट में समझिएगा. इफ ए डॉट बी इज 0 तो व्हाट कैन वी कंक्लूड अबाउट द वेक्टर्स. पहले आराम से समझ लीजिएगा प्लीज. देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, क्योंकि अभी मैंने वेक्टर्स ए और बी के बारे में कुछ नहीं बताया. आइदर वेक्टर ए इज 0 वेक्टर और वेक्टर बी इज 0 वेक्टर. अगर दूसरी पॉसिबिलिटी, अगर वेक्टर ए नॉन जीरो है
और वेक्टर बी भी नॉन जीरो वेक्टर है, तब ए इज परपेंडिकुलर टू बी। इस बात का ध्यान रखना है। क्लियर है भाई? प्लीज टेल मी। हाँ जी, रिप्लाई करो। Yes, sir. ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, वो भी जरा ध्यान से समझ लीजिएगा। सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है आप लोगों ने? हाँ जी, Yes, sir. ओके, जरा ध्यान से समझ लीजिएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट्स, नंबर 1, A dot B is equal to B dot A, means it is commutative. नंबर 2, अगर आप A dot B alpha is any scalar, it is same as alpha times of A dot B, or which is same as like this, where alpha is any scalar. See, now अब इसके बाद वन मोर प्रॉपर्टी, A dot B plus C is A dot B plus A dot C. इसको हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये बात क्लियर है भाई? प्लीज टेल मी। हाँ जी, Yes, sir. Yes, sir. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट डिडक्शंस हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट डिडक्शंस हैं, उनको समझना बहुत जरूरी है, समझिएगा। डन भाई? हाँ जी, Yes, sir. Yes, sir. सम इंपॉर्टेंट डिडक्शंस। देखिए ये क्या है, मान लो मेरे पास एक वेक्टर है A1 i कैप प्लस B1 j कैप प्लस C1 k कैप। अगर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैं निकालता हूं तो क्या निकलता है भाई? रूट A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर। जरा इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालना, क्या आएगा भाई? ये निकल के आएगा। लेट इट बी लाइक दिस। अब मेरा यहाँ इंपॉर्टेंट जो डिडक्शन है जो मैं आपके साथ यहाँ शेयर करना चाह रहा हूँ वो है, अगर वेक्टर ए का मैं सेल्फ डॉट कर दूं तो तब क्या आएगा? व्हाट इज ए डॉट ए? भाई A1 का स्क्वायर, यही तो आएगा भाई। दोबारा लिख लो, अगर ज्यादा दिक्कत है वेक्टर ए को तो आई की आई से मल्टीप्लाई होनी है ना, ध्यान से समझना। तो आपके पास आएगा A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर। व्हाट इज दैट? इट इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। इज दैट ओके? प्लीज रिप्लाई। ऑब्जर्वेशन क्लियर है भाई? Yes, sir. जब भी किसी वेक्टर का सेल्फ डॉट आता है तो उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मिलता है हमें। यहां से कई बार हमें क्वेश्चंस बड़े अच्छे अच्छे मिलते हैं और मैं डिस्कस कर रहा हूं सम मोर डिडक्शंस। मान लो आपसे कोई पूछे व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस बी वेक्टर, और हमें आराम से समझ लीजिएगा, वेक्टर A और वेक्टर B का मैग्नीट्यूड सपोज हमें 1 दे रखा है, एंड आल्सो A डॉट B हमें सपोज दे रखा 4 यूनिट। तो यार मैं एक बात डायरेक्ट तो जानता नहीं, तो मैंने क्या किया, वेक्टर A प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर लिया। तो डेफिनेशन से क्या बन जाएगा ये?
ए प्लस बी का डॉट ए प्लस बी के साथ बन जाएगा। ये बात क्लियर है? प्लीज टेल मी। क्योंकि वेक्टर का सेल्फ डॉट क्या होता है? ए प्लस बी भी एक वेक्टर है, तो उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब इसको अगर आप लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ए डॉट ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी। तो भाई ये तो बन गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, लास्ट वाला बन गया मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। ध्यान से समझना। और हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बताई थी, ए डॉट बी किसके बराबर था? बी डॉट ए के। तो ये बन जाएगा ट्वाइस ए डॉट बी। अब बताओ जरा, आपके पास सारी इंफॉर्मेशन है। ए का मैग्नीट्यूड यानी ये 1 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर, ए डॉट बी कितना दे रखा है? 4, ये ट्वाइस है तो 8 हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आ गया? 10। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी कितना मिल गया भाई? प्लीज टेल मी। √10। ये बात क्लियर है? प्लीज रिप्लाई। Yes, sir. Yes, sir. तो ये इसका एक स्क्रीनशॉट Yes, sir. बनता है, वो ले लीजिए। डन? Yes, sir. और समझिए, यहां से अब आपके सामने ये रूल तो बन ही गए होंगे। अब आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिखना चाहते हो तो सीधा आएगा भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बनता है ना, ऐसे लिखिए। जहां वो आता ना 2ab, उसको 2a डॉट बी बना दो। अगर वेक्टर a माइनस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आता है यहां माइनस लग जाएगा। क्या ये डिडक्शन सबको क्लियर है भाई? प्लीज टेल मी। हाँ जी, रिप्लाई करो भाई। Yes, sir. Yes. ओके। अब यहां आता है एक और छोटा सा फॉर्मूला जिसको कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ए ऑन बी। बेसिकली ये प्रोजेक्शन का मतलब बता देता हूं। एक वेक्टर की, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इसके ऊपर जो इसकी शैडो बनती है यानी इमेज बनती है वो प्रोजेक्शन होता है। समझ लीजिएगा। मान लीजिए इसने इसका इतना हिस्सा शैडो में एक्वायर किया, मतलब हम ऐसे कहेंगे ये लेंथ उसकी प्रोजेक्शन की आ गई सारी, लाइक दिस। अगर ये एंगल में मान लो कि ये वेक्टर बी है और ये एंगल थीटा, तो मैं डिराइव नहीं कर रहा, सिर्फ मीनिंग मैंने बताया प्रोजेक्शन का। जस्ट ए पार्ट एक्वायर्ड बाय द वेक्टर ओवर अनदर वेक्टर इज अ प्रोजेक्शन, व्हाट वी कॉल शैडो। ये डायरेक्टली निकलेगा, उसका जो प्रोजेक्शन का लेंथ आएगा ए डॉट बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। सिमिलरली अगर आप प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं ऑफ वेक्टर बी ऑन ए, याद करने का तरीका है ऑन के बाद जो आ रहा है उसको डिनोमिनेटर में लेना है। ऐसे ये वाला फॉर्मूला। क्लियर है वाली बात? प्लीज टेल मी। रिप्लाई करो भाई। Yes, sir. तो ये सारा आपका फॉर्मूला वर्क था। तो नाउ लेट अस डू द एक्सरसाइज फर्स्ट। थर्ड एक्सरसाइज में किस टाइप के क्वेश्चन है? आई होप द थ्योरी पार्ट इज क्लियर। सबको क्लियर है भाई थ्योरी पार्ट? रिप्लाई करिए। यस सर। ओके, देखिएगा बेटा। सर प्रोजेक्शन की डेरिवेशन कोर्स में है। भैया कोई चीज होगी तो मैं छोड़ूंगा? तो पहली बात तो मेरे से ये पूछ। देखो जरा ध्यान से समझिए। फर्स्ट क्वेश्चन कहता फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी विद मैग्नीट्यूड √3 एंड 2 रिस्पेक्टिवली एंड ए डॉट बी √6 दे रखा है। यार एक बात बताओ, इस पहले क्वेश्चन में अगर आप यहां से देखें, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड √3 दे रखा है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड आपको 2 दे रखा है। अब बताओ जरा ए डॉट बी क्या दे रखा है?
√6। अभी अभी आपको फॉर्मूला बताया था कि cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b। ऊपर कितना आ जाएगा √6, ये कितना आ जाएगा भाई नीचे बताओ जरा 2√3, ये बन जाएगा √2 इंटू √3, ये कैंसिल हो गया, ये बन गया 1/√2। तो थीटा कितना आ जाएगा π/4। इज दैट ओके? तो यहां तक एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, जस्ट वेट। हाँ जी बेटा, डन हो गया बेटा? प्लीज टेल। ओके, अगला क्वेश्चन है सेकंड। इसमें कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। अब इन्होंने वेक्टर कंपोनेंट में दे दिए। मान लो, पहले आप मान लेंगे, लेट वेक्टर ए इज i कैप माइनस 2j कैप 3k कैप प्लस k कैप। नाउ हमने अब यहां सबसे पहले a डॉट बी निकाला। क्या आएगा a डॉट बी भाई? 3 + 4 + 3 10। फिर a का मैग्नीट्यूड 1 + 4 + 9 √14। फिर b का मैग्नीट्यूड कितना आया भाई? ये प्लीज टेल मी, ये भी √14 आया। हमने फॉर्मूला अभी भी आपको बताया था, cos थीटा इज a डॉट बी, a का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय b का मैग्नीट्यूड, दैट इज 10/14 आ जाएगा 5/7। तो थीटा इज cos इनवर्स ऑफ 5/7। क्लियर है भाई? प्लीज टेल मी, रिप्लाई करिए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन। देखिएगा नेक्स्ट, ये कहता फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर i माइनस जे कैप ऑन i प्लस जे कैप। एक को a मान लिया मैंने, i माइनस जे कैप, दूसरे को b मान लिया, i कैप प्लस जे कैप। तो हमें प्रोजेक्शन किसका निकालना? a ऑन b, जो कि आएगा a डॉट बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b। a डॉट बी निकालोगे तो कितना है? देखिए, अगर k कंपोनेंट नहीं है तो उसको 0 ले लीजिएगा, ऐसे 0 k कैप। तो करो जरा, 1 - 1 + 0 और b, इसका आएगा 0 इज द आंसर। क्लियर है भाई? देखिएगा नेक्स्ट देखिए। सिमिलरली ये भी ऐसे हो जाएगा प्रोजेक्शन वाला। अब ये कहता है शो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर्स इज ए यूनिट वेक्टर, ठीक है, एंड शो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। यूनिट वेक्टर दिखाने के लिए तो क्या सबका मैग्नीट्यूड 1 दिखाना पड़ेगा? प्लीज टेल मी। हाँ जी, अगर इसका मैं मैग्नीट्यूड देखो जरा ध्यान से, 1/7 है, तो मैं मान लो पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं, तो मैग्नीट्यूड मैं स्केलर पूरा मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 4/49 9/49 36/49, तो कितना आएगा? √49/49। सिमिलरली बाकी सबका भी ऐसे हो जाएगा। अब म्यूचुअली परपेंडिकुलर कैसे दिखाएंगे? इस वेक्टर को आप a ले लो, इसको b ले लो,
इसको सी ले लो। तो पहले आप निकालिए ए डॉट बी। देखो नॉन जीरो वेक्टर है ना, अगर नॉन जीरो वेक्टर्स का डॉट जीरो हो जाएगा तो परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो दोनों में स्केलर है तो उसको दोनों का स्केलर बाहरी मल्टीप्लाई कर लो 1/49। कितना आएगा 6 माइनस 18 प्लस 12 कितना आ गया भाई 0 आ गया। सिमिलरली बी डॉट सी निकाल लो। बी डॉट सी निकालेंगे तो वो कितना आएगा 1/49 18 माइनस 12 एंड माइनस 6 ये भी 0 आ गया। सिमिलरली ए डॉट सी निकाल लो 1/49 कितना आएगा 12 प्लस 6 माइनस 18 ये भी 0। सो हेंस दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। क्लियर है भाई सबको? प्लीज रिप्लाई। हाँ जी यस सर। तो भाई ये एक्सरसाइज ना आप आगे पूरा ट्राई कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्लास में इसको आगे कंप्लीट करा दूंगा मैं। तो आपको अब मैंने बता दिया फॉर्मूले कैसे अप्लाई होने हैं, तो प्लीज़ ट्राई करिएगा यार। ऐसा ना हो ना कि मैं कराता रहूं और आप लोग ट्राई ना करें। हाँ जी।